आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अपना प्रधान सेवक के रूप में, प्रधान चौकीदार के रूप में 8 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उस 8 वर्ष को हम लोग सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के रूप में हम लोग सब लोग मना रहे हैं। और यह सेवा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में यह सेवा निरंतर जारी है और जारी रहेगा। पहले देश के अंदर एक धारणा थी, इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया वो बहुत है। लेकिन आज धारणा बदली है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। 8 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मना रहे हैं और निश्चित रूप से यह सफ़र संकल्प से सिद्धि तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमारा मिशन और विज़न 2047 है। हम लोग का यात्रा, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि देश के अंदर अभी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विधायक मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास। सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, MLC हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य अभी 75वां अमृत महोत्सव मनाना था, जो हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे। और पूरे देश के अंदर हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। इस मिशन से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों को आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ा है और यह देश आत्म होने के करीब में अग्रसर हो रही है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज जनता को यह विश्वास हुआ है अपने राष्ट्र के बारे में, भावना के बारे में, कि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है मोदी जी के आने के बाद। और निश्चित रूप से किसान और गरीब खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को भी हर तरह का सहयोग, उनके लिए चिंता। इस राज्य के अंदर उद्योग लगा करके बहुत सारे फैक्ट्री खुल रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, इथेनॉल के फैक्ट्री लगेंगे, मक्का का बिक्री होगा, बहुत सारे प्रोसेसिंग यहाँ किया जाएगा। तो जब हमारी गरीबी रेखा 22% थी, आज घट करके 10% हुआ है। ये बहुत एक सुंदर चेहरा, सुंदर समय सामने झलक रहा है। उस 10% को भी हम अत्यंत गरीब में अगर रेखांकित करते हैं तो मात्र अब अत्यंत गरीब में 1% हमारा आता है। बहुत जल्द उसको भी हम पूरा करेंगे और अपने उन गरीब, अत्यंत गरीब व्यक्ति को, सभी को छतदार मकान हो, सभी को ज़मीन हो। आज हम भी एक जगह अभी ज़मीन का पर्चा बांट के आ रहे हैं और मेरा मिशन और विज़न है कि निश्चित रूप से मैं ज़मीन दूंगा, उस गरीब को मकान मिलेगा और मोदी जी के द्वारा उसको सहयोग मिलेगा और वो सहयोग राशि से घर बन पाएगा। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा विभाग इस पर बहुत अभियान बसेरा के तहत बहुत काम भी कर रहा है। और जिसके उदाहरण के तौर पर अभी कटिहार में मैं 100 लोगों को पर्चा दे करके आया भी हूँ। और 70 साल के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने 8 सालों में किया है। और उस 70 साल में हमारी भी सरकार थी, माननीय स्वर्गीय परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उस सरकार ने भी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया था और उसमें पहले जब 7 एम्स हुआ करते थे, उसमें बहुत सारे एम्स हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में स्वीकृति और बनने का काम किया। लेकिन माननीय मोदी जी 15 एम्स अभी नया हम लोगों को दिए हैं। हम सब लोग देख रहे हैं, चाहे वह क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को उठा लीजिए, किसी भी समाज के लोगों को उठा लीजिए, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम हुआ है। रोड के क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नदी का क्षेत्र हो, नाला का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में माननीय मोदी जी के द्वारा न काम हुआ हो और बिहार सरकार के द्वारा, NDA सरकार के द्वारा काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से। और अब चलेंगे सीमा की ओर, सुरक्षा की ओर, तो हम लोग पहले 100% ये सोचते थे, विदेश पर हम लोग आत्मनिर्भर थे,
विदेशी सेवाएं हमको प्राप्त होगा, कुछ हमको फंड मिलेगा, कुछ सामान आयात होंगे और उसके अनुसार हम अपनी तैयारी करेंगे। और हमारे पूर्व की सरकार, यूपीए की सरकार, सोनिया की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अपने पाकिस्तान और अपने चीन को दोस्त मान करके सीमा को अतिक्रमण कराते चले गए। और आज वही देश का बेटा, वही देश का नेता आज जब आया है, एक एक इंच ज़मीन का हिसाब खोज रहा है और सीमा को सुरक्षित कर रहा है और चाक चौबंद व्यवस्था हो रहा है। पहले कोई कहता था देश के अंदर कि कोई भारत का व्यक्ति आया है, वो भूखा नंगा देश का व्यक्ति है, क्या बोलेगा। लेकिन आज इसी देश का एक गरीब का बेटा जब बोलता है तो विदेश के अंदर बैठे हुए लोग कि आज मोदी क्या बोलने वाला है, आज मोदी क्या देने वाला है, आज हमको क्या सहयोग करेगा। यानी हमारा सीना चौड़ा हुआ है, मस्तक ऊंचा हुआ है, देश हमारा आगे वैभव की ओर बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आतंकवाद के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आज आतंकवाद को जिस तरह से माननीय मोदी जी ने लगाम लगाया है, शायद पूर्व की सरकार किसी इस काम की होती तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया होता। देश मुश्किल समय में अपने पैर पर खड़ा होने का काम भी किया है और सीखने का मौका भी मिला है। इस कोरोना काल में मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई और सारी परेशानियों को दूर करते हुए आज हम अपने पैर पर खड़ा भी हैं, डगमगाए भी नहीं। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा मंत्र है, जो लेकर हम सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी सभी देश के 130 करोड़ लोगों का प्रयास है कि देश मेरा समृद्ध कैसे बने, शिखर वैभव पर कैसे पहुँचे और देश का सम्मान कैसे बढ़े। उसको लेकर के माननीय मोदी जी एकदम राष्ट्र को सर्वोपरि माना है और हम सब लोग सर्वोपरि मानते भी हैं। लेकिन सर्वोपरि में सबसे मजबूत स्तंभ, नींव जिसको कहते हैं, वह नींव है हमारा गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज। उसका जब उत्थान करेंगे, अन्य सरकार, इसमें बहुत सारे सरकार 70 साल में आए, गरीबी गरीबी का नारा लगाया और गरीबी के नाम पर अमीरों ने राज किया। लेकिन देश का बेटा, एक अत्यंत अति पिछड़ा समाज का बेटा जब आता है और देश की गरीबी को हटाने का प्रयास करता है, उस प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास कि गरीब भाई बहनों माताओं को कैसे लाभ मिले, जिसके उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर मैक्सिमम घर को शौचालय देने का काम किया, मैक्सिमम घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया, मैक्सिमम घरों में LED बल्ब जलाने का काम किया, मैक्सिमम गाँवों में सड़कें बनने का काम हुआ। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं और गरीब के हित में जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है। लेकिन जब आपको भी 70 साल मौका मिला था तो आपने क्यों नहीं किया। और आज मात्र 8 साल के अंदर उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो एक हर काम को करके दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। और जब उनकी राज थी, जब व्यवस्था था, तो उन्होंने सिर्फ पेपर पर योजना बनाने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम किया और योजना कागज़ पर ही योजना को कंप्लीट करने का काम किया। लेकिन देश के मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी उस योजना को ज़मीन पर उतारने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।